तो नमस्कार दोस्तों, एक और सेट लेकर आए हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर का एसआई का। तो जो पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग का है 26 दिसंबर 2021 का 26 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट में जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका मेंस के लिए, ये कारगर साबित होगा। तो आप लोग बहरहाल बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को विस्तार से बताते हैं, ठीक है। तो उसको देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, तो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन में आज का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकोड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया। तो आपको पहला का होगा आंसर नंबर 4 हो जाएगा आपको। 2021 से 2030 तक यानी एक दशक में 10 साल की ईयर होता है, एक दशक में 10 साल हो जाता है, उसी को यूनाइटेड नेशन डिकेड वर्ष घोषित किया गया। पहला कब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग कहते थे, कुतुबुद्दीन का ऐबक को, जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। पहला सुल्तान था, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किमरले की हीरा की खान केंद्र किस देश में अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित होगा, 3 का आपको हो जाएगा। 1 नंबर दक्षिण अफ्रीका में किमरले की खान हीरा के लिए उपलब्ध होता है, दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनाम राशि कितना होता है। 4 का हो जाएगा 25 लाख रुपया। राजीव गांधी में कितना हो गया, 25 लाख रुपया हो गया आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 का 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे। तो 5 का 1 नंबर पी अनीता। कौन था, पी अनीता। क्वेश्चन 6 करा कि लूसी ब्राउन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से होता है, लूसी ब्राउन। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर फुटबॉल। लूसी ब्राउन कहाँ से खेलती है, फुटबॉल खेलती है। क्वेश्चन 7 कर आपको सेट को लास्ट, वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट इसमें होगा। तो ये आपको मेंस में कारीगर काम करेगा, मतलब कि अच्छा रहेगा आपको। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा। 7 का 4 नंबर 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपको। 8 में आते हैं। 8 का रहा कि तसोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं, लोग वेटलैंड बोलते हैं, भारत के किस क्षेत्र में स्थित होता है। तसोकर वेटलैंड कहाँ हो जाएगा, 8 का 2 नंबर लद्दाख में आ जाएगा। कहाँ पे, लद्दाख में। 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित होता है। तो रानी रामपाल क्या खेलती है, हॉकी खेलती है। क्या खेलती है, हॉकी खेलती थी। ये इंडिया की कप्तान भी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है। निस्पंदक मतलब फिल्टर होता है। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर पलीहा जो फिल्टर करता है। कौन करता है, पलीहा आपको आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन कह रहा है आपको क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होता है। धनावेशित कणों से युक्त होता है। तो 11 का आपको हो जाएगा 4 नंबर अल्फा कण होता है। कौन होता है, अल्फा कण। 12 में आते हैं। 12 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी कि टूथपेस्ट में एक हल्के अपघटक के रूप में किया जाता है। तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है टूथपेस्ट में। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। अच्छा आपको ये 3 है, 6 है, 9 है, 12, तो 15 आपको हो जाएगा। यानी 13 नंबर कितना है, 1 नंबर 15 वो। देखते हैं क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार होता है। SO2 और NO2 होता है। 14 के 4 नंबर 15 आते हैं। 15 का रीडिंग आपको हो जाएगा। तो 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मिला लीजिएगा। 15 का 4 नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है आपको
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, यानी किसको हाथों में था? 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ताराबाई। किसके हाथ में था? ताराबाई के पास था। 17 का कह रहा है, 17 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में सही कालानुक्रमित क्रम बताइए। द्वितीय गोल्ड मेडल सम्मेलन कब हुआ था? पहला कब हुआ था? 31 में हुआ था, पहला 31 में। तो आते हैं 17 का हम आते हैं। 17 बोल रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये आपको 1931 में हो जाएगा, आपको 1931 में। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में आपको हो जाएगा, मिला लीजिएगा 1942 में। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 को किया गया था। अच्छा, अगला बोल रहा है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट कब दिया था? 27 में नियुक्ति, 28 में दिया था रिपोर्ट आपको, 1928 में। तो सबसे पहले कौन? 1850, यानी ऑप्शन नंबर 3 स्टार्ट, यानी 17 का 2 नंबर। 18 में आते हैं। 18 का क्वेश्चन कह रहा है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में होती है? तो कोटोपैक्सी कहाँ हो जाएगा? 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ हो जाएगा? आपको इक्वाडोर में हो जाएगा। अच्छा, 19 देखते हैं। 19 कह रहा कि किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? कौन सा होता है? तो 19 का आपको 1 नंबर होगा, 3.15 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड होता है। 20 का हो जाएगा कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? 20 का हो गया 3 नंबर, गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। 21 में आते। 21 बोल रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ था? तो 21 का हो जाएगा 2 नंबर, 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था पृथ्वी का उत्पत्ति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आपको कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वह है कौन सा? तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। करेंट है, द करेंट को उतना नहीं लगाइएगा, मेरा होता कि ये बारीक बात हो जाएगा। 23 में आते हैं लोग, जिग। 23 का रहा जिगर शब्द संबंधित होता किससे? जिगर। तो जिगर जो संबंधित होता है ना, ये वर्ड आपको हो जाएगा बिलियर्ड से। जिगर संबंधी किससे होता है? आपको हो जाएगा बिलियर्ड से हो जाएगा। 24 में आता है। 24 का रहा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? तो 24 का हो जाएगा 4 नंबर, 91 में सीमित करता है। 25 का रहा कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता था? तब 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, ओम रावत। आते हैं कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे धोना चाहिए? तो 26 का आपको हो जाएगा NOH से। किससे धोना चाहिए? 26 का हो जाएगा 2 नंबर, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 27 में बनवाते हैं। 27 का रहा कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा था? 27 का होगा 4 नंबर, भारत था। आपको 28 में है तो 28 का 3 नंबर मिला लिएगा। 29 में आते हैं लोग। 29 का रहा आपको कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा अक्षर का रचनाकार है? विशाखा दत्त। 29 का 2 नंबर। 30 में बनवाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 30 का 2 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन। 31 में आते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? 31 का 1 नंबर, मार्टिन लूथर। 32 में आते हैं। 32 में आपको कह रहा है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? 32 का आपको 1 नंबर का सिलवास कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलवास। आयरिश सागर कहाँ इसी होता है? आयरिश सागर आपको होता है कहाँ पे? आयरिश सागर कहाँ? ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित होता है आयरिश सागर। क्वेश्चन नंबर 34 में लोग आते हैं। 34 का रहा है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी कौन थी? तो 34 का आपको 1 नंबर आ जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। 35 अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीव तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। हाँ,
कितना टेम्परेचर रहेगा कि जो बैक्टीरिया जो होता है जो पनपता है, तो 35 का जो हो जाएगा 2 नंबर। 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर सूक्ष्म जीव जो तापमान पनप जाता है। 36 में आते हैं। 36 में कह रहा है कि कथन मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, ठीक है, पहला ही बात कर। दूसरा कह रहा है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो 36 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दोनों सही होता है, दोनों सही होता है। 37 में आते हैं। 37 का है आपको कि हैंगिंग के लिए किसी फ्यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। 3 हो जाएगा। साइबर स्टॉकिंग कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। 38 का 8 का है आपको कि संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है। सदन का कितना होना चाहिए? सदन का 10वां भाग होना चाहिए। सदन का 1/10 भाग आपको तब होगा आपको गुणपूर्ति पूरा होता है। 39 आपको कह रहा है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन 39 का हो जाएगा 4 नंबर, फाहियान आया था। 40 आपको कह रहा है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को क्या कहा जाता है? 40 का 2 नंबर, महामारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। 41 बोल रहा है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? सबसे बड़ा कौन होता है? तो ये होता है टेराबाइट होता है। टेराबाइट सबसे बड़ा स्टोरेज होता है। 42 का होगा 4 नंबर। 43 बनवाते हैं। 43 क्या कह रहा है? 43 कह रहा है आपको कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो 43 का आपको 1 नंबर किसको हो जाएगा? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। 44 हम लगवाते हैं। कह रहा है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया था? तो 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वायुसेना दिवस। कब? 8 अक्टूबर को। सबसे पुराना अगर सेना कहा है तो हम लोग को वायुसेना था। 1932 में इसका स्थापना किया गया था। 45 में आते हैं। 45 आपको कह रहा है कि भारत इजरायली कार्मेल उत्पादन शुरू किया। कहाँ हुआ? किससे हुआ था? भारत इजरायली कार्मेल उत्पादन शुरू करेगा। कौन करेगा? राफेल करेगा, हेलीकॉप्टर या वायुसेना या रडार करेगा? तो कौन करेगा? 45 का आपको 1 नंबर करेगा, राफेल करेगा। 46 निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो 46 का हो जाएगा 2 नंबर, डेसिबल जो होता है ध्वनि की इकाई होता है। 47 में आते हैं। 47 कह रहा कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो 47 को आएगा 3 नंबर, जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। 48 में बनवाते हैं। 48 बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका को प्रकाशित किया था? तो 48 का हो जाएगा 2 नंबर, इंडियन ओपिनियन। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कौन किया था? इंडियन ओपिनियन। 49 में आते हैं। 49 कह रहा है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? 49 को हो जाएगा 1 नंबर, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। 50 कह रहा कि प्रभाव टीकाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्या कहलाता है? तो 50 का हो जाएगा 1 नंबर, सोडियम मेटासिलिकेट बोलते हैं। सोडियम मेटासिलिकेट बोलते हैं। 51 में आता हूँ। 51 कह रहा है आपको कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में होता है? तो दंडकारण्य का पठार आपको हो जाएगा 51 का 3 नंबर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। 51 का 3। 52 में आते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजाति के बारे में बात की गई है। कहाँ पे? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तब 52 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। 428 प्रजातियों के बारे में बात किया गया। अच्छा, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है आपको? तो रिकेट्स भी होता है, सूखा रोग भी होता है। तो इसमें आपको एक से अधिक इसका आंसर हो सकता है। तो आपको हो जाएगा कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स भी होता है और सूखा रोग भी होता है, यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी कि 53 का और बी और डी दोनों अगर कर लिएगा, ठीक है।
तो 54 देखिएगा, हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। 54 कह रहा है कि माइकोटॉक्सिन क्या कह रहा है, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है किससे होता है? 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 54 का 3 नंबर किससे होता है? कवक से होता है। माइकोटॉक्सिन 54 से होता है। माइकोटॉक्सिन कवक से। 55 में आते हैं। 55 कह रहा है कि संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह होता है आपको 55 का 2 नंबर आकांक्षा समूह कहलाता है। 56 में आते हैं हम लोग। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया 56 में मिलाते हैं। देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको दोहरी झिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लाइसोसोम जो होगा, लाइसोसोम आपको हो जाएगा एकल झिल्ली में हो जाएगा। अच्छा, राइबोसोम जो आपको हो जाएगा झिल्ली विहीन में हो जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, लाइसोसोम एकल झिल्ली, राइबोसोम झिल्ली विहीन में हो जाएगा आपको। 57 में आते हैं हम लोग। 57 का है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक लिपिड कौन सा होता है? तो 57 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। कौन? फास्फोलिपिड हो जाएगा। फास्फोलिपिड हो जाता है। 58 में 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? तो 58 का हो जाएगा 3 नंबर, इटली में किया गया था। चलिए आपको 59 में आते हैं। 59 आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित होता है? तो 59 का हो जाएगा 2 नंबर, 5 से 11 जो होता है नागरिकता से संबंधित होता है। 60 में आते हैं, कहना कि हल्दी घाटी और चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश से जोड़ता है? तो 60 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, किससे हो जाएगा? बांग्लादेश को जोड़ता है। कौन को? हल्दी बाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक। 61 में आते 61 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 2 नंबर, 85 हो जाएगा। 62 में आते हैं कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके किसके चयनित भाषणों का संकलन है? अच्छा, इसमें किसका भाषण को चयन किया यानी कि रखा गया? तो आपको हो जाएगा क्या नाम है इसका पुस्तक का? रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। तो 62 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति भारत सरकार। 63 में आते हैं लोग। 63 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? तो सबसे ज़्यादा बीजी नहर कौन सा होता है? 63 का 2 नंबर किल नहर में आता है। 64 में यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगा क्या? 64 का 2 नंबर संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो। 65 क्या कह रहा है आपको कि किस सुल्तान ने दीवान अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया था? तब 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए अमीर ए कोही। 66 में आते हैं। 66 का आपको हो जाएगा 66 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 67 में आते हैं। 67 बोल रहा है आपको कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सा होता है? 67 का 4 नंबर पॉलीसेकेराइड होता है। 68 में आते हैं। 68 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का होता है? तो 68 का जाएगा 2 नंबर, घनिष्ठ एवं सामने का मेल मिलाप होता है। 69 में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो 69 में आता है। 69 का आपको हो जाएगा। अच्छा, करा कि ग्राम पंचायतों का कितना हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा आपको 40 में। ग्राम पंचायत का यानी 1 का 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है आपको कि समान नागरिक संहिता आपको हो जाएगा 2 का आपको हो जाएगा 44 में 4 नंबर, ठीक है। अच्छा, 3 क्या कह रहा है? कृषि और पशुपालन आपको हो जाएगा किस में हो जाएगा? 48 में हो जाएगा। अच्छा, 1 हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण हो जाएगा आपको 50 में हो जाएगा। 51 में क्या होता है? शांति और समझौता होता है 58 अनुच्छेद में। आगे बढ़ते हैं। 70 क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 70 का आपको हो जाएगा 70 का हो जाएगा आपको 2 नंबर, जेनेवा में हुआ था।
51 में आते हैं। 51 कह रहा है आपको कि भारत सरकार CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसकी प्रतिस्थापन है? 71 को हो जाएगा 3 नंबर, GSAT-12 का। अब आते हैं हम लोग 72 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 72 का 2 नंबर का मारिया रेस और डिमिट्री मुरातोव को दिया गया था। 72 का 2 नंबर। 73 में बनवाते हैं। 73 का रहा है कि बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया सोच का विकास का कारण है। तो 73 का वह 1 नंबर व्याख्यात्मक हो जाएगा। 74 में बनवाते हैं। 74 बोल रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? तो कहाँ से नहीं गुजरता है? तो 74 का वो 4 नंबर तेलंगाना से नहीं गुजरता है। कहाँ गुजरता है? तो हम लोग को 5 राज्य से गुजरता है मानक समय। कहाँ गुजरता है? तो आपको यूपी, MP और AP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 5 हुआ। 76 में मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। बिलीबिली कहाँ चलता है? आपको ऑस्ट्रेलिया में चलता है। बिलीबिली आपको कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में चलता है आपको। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। और आपको हो जाएगा हरिकेन हो जाएगा USA में हो जाएगा। और टाइफून कहाँ चलेगा? दक्षिण चीन सागर में। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन उत्तरी अमेरिका में, टाइफून कहाँ पे? चाइना के। अब आते हैं लोग आगे आते हैं 76 70 हम लोग 6 में आते हैं कि काली मिट्टी कहाँ पाया था? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में। अच्छा, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया था? तमिलनाडु में। अच्छा, मृदा पीट मिट्टी कहाँ पाया था? पीट मिट्टी आप गुजरात नहीं, आपको पाया था बिहार में पाया था। पीट मिट्टी कहाँ पे? बिहार में। तो आपको गलत ही हो जाएगा। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया था? उत्तर प्रदेश में। ठीक बात है। 77 में था। 77 कह रहा है आपको हाया बस्टू। 77 कह रहा है कि हाया बस्टू मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो 77 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। जासा का, जापान का हो जाएगा। 78 का रहा आपको 78 बोल रहा है आपको कि महिला के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? महिला के लिए शॉर्ट पुट का अच्छा कितना होता है? तो 78 का हो जाएगा आपको 1 नंबर 4 kg हो जाता है। कितना होता है? 4 kg का। अच्छा, और 79 नंबर आते हैं। 79 का रहा आपको कि जीमेक्स जो होता है, जीमेक्स जो संयुक्त नौसेना अभ्यास होता है, ये किनके बीच होता है? तो हो जाएगा 2 नंबर भारत और जापान के होता है। ज से जापान, आई से इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज। 80 नंबर आता है। 80 बोल रहा है आपको कि निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो 80 का होगा 4 नंबर मूल्यह्रास को घटाया जाता है। 81 बनवाते हैं। 81 का रहा है कि निम्न में से क्या पूंजी वाह प्रवाह नहीं है? तो 81 हो आपको 81 और 2 नंबर ऋणों का भुगतान करना वाह प्रवाह नहीं होता है। 82 बनाते हैं। 82 क्वेश्चन कर रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो 82 आपको हो जाएगा खाद्य जाल कहा था। 82 को हो जाएगा 3 नंबर। 83 में आते हैं फीफा। 83 कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? 83 का आपको हो जाएगा 83 का 2 नंबर कतर में हो जाएगा। फीफा 2022 में कतर में हो जाएगा। 84 में बनवाता हूँ। 84 का आपको कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 84 आपको हो जाएगा 2 नंबर सामाजिकरण बोलते हैं। अच्छा, 85 में बनवाते हैं। 85 आपको बोल रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की कैसे समाप्त किया जा सकता है? तब 85 का आपको हो जाएगा 3 नंबर राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। अच्छा, 86 बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको 86 का हो जाएगा 4 नंबर कैल्शियम। कौन रहेगा? कैल्शियम। 87 में आते हैं। 87 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? 87 का आपको हो जाएगा 4 नंबर ज्योतिबा राव फूले था।
सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? ज्योतिबा फुले 88 का आते हैं। भारतीय का मानक समय आम्योदक कितना होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश 5 राज्यों से। 89 क्या कह रहा है कि जहरीला पदार्थ को हरे आलू में पाया जाता है। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वो क्या होता है? अच्छा 89 का 4 हो जाएगा। 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। अच्छा 89 का। 90 क्या कर रहा है कि अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कर रहा है कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था। कहाँ पे? पटियाला में हुआ था। अब आते 91 में आता है। 91 आपको कह रहा है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में होता है कि परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। 92 में आते हैं। दाविस कप किससे संबंधित होता है? डेविस कप होता है। डेविस कप का संबंध किससे होता है? टेनिस से होता है। किससे होता है? टेनिस से होता है। 93 में आते हैं। कह रहा है कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। 93 का हो जाएगा 2 नंबर। 94 का क्या होता है जब अवाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है? तो 94 का 3 नंबर। घुली ऑक्सीजन का गिरना। 95 में आते हैं। 95 कह रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु के त्रिज्या r मुख्य क्वांटम संख्या n संबंध दिया जाता। तो 95 का हो जाएगा 3 नंबर। r समानुपाती n स्क्वायर होगा। 96 में आते हैं। 96 कह रहा है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। क्या उदाहरण क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। तो 96 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। धर्मनिरपेक्षता होता है। क्या कह रहा है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण होता है धर्मनिरपेक्षता का। अच्छा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 31 अच्छा हाँ 29 अगस्त को। 97 का होगा 3 नंबर। 98 में आते हैं। 98 कह रहा है आपको कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश का है? तो जमैका का। आपका कहाँ का? जमैका का होगा। 98 का 3 नंबर। 99 का पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो 99 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हम लोग गर्म करते हैं। आज का 100वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। तो ये हम लोग का मैथ का क्वेश्चन है। तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों था। नमस्कार दोस्तों, ये आपको अंतिम क्वेश्चन था। तो हम लोग आज तो सेट खत्म कर चुके हैं। सेकेंड शिफ्ट का था हम लोग को। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कितना से और कितना गलत हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, खास करके बिहार एसआई मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, क्योंकि प्रीवियस को देखना बहुत जरूरी होता है। क्या पैटर्न है मैथ और रीजनिंग का, क्या पैटर्न है जीएस का। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।